हेलो दोस्त, के वर्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर डी शर्मा क्लास 12th का एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। उसमें क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 6 log ऑफ x टू द बेस ऑफ e माइनस e टू द पावर 5 log ऑफ x टू द बेस ऑफ e डिवाइड बाय e टू द पावर 4 log ऑफ x टू द बेस ऑफ e माइनस e टू द पावर 3 log ऑफ x टू द बेस ऑफ e dx। हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्त। तो चलो हम लोग इसको पहले इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हम कुछ लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग को इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे, उसका भी ज़रूरत यहाँ पर पड़ रहा है। तो आप वहाँ पर भी देख लीजिए, आज अन्यथा मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि लॉग ऑफ किसी भी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ऑफ एम, अगर x का पावर n होता है, log ऑफ x टू द पावर n टू द बेस ऑफ m इक्वल टू क्या लिखते हैं कि पावर जो n है वो उसको भगा देते हैं बाहर, तो इसको लिखेंगे n log ऑफ x टू द बेस ऑफ m। ठीक है दोस्त, एक प्रॉपर्टी ये है जिसका हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम लोग इसको उल्टा करके भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहा n log ऑफ x टू द बेस ऑफ m, तो इसको हम लोग n जो है वो पावर में x का पावर में ला सकते हैं। तो वही देखो कि हम लोग वही कंडीशन यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो कि 6 क्या है, इसका इंटू में है, तो इसको हम x का जो पावर है उसमें ले जा सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 6 द बेस ऑफ e। जरा ध्यान से देखो कि e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 6 बेस e माइनस, अब इसमें भी उसी टाइप से करेंगे e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 5 टू द बेस ऑफ e। ठीक है, डिवाइड करेंगे, डिवाइड है तो हम भी डिवाइड मारेंगे बच्चों। यहाँ पर भी उसी टाइप से लिखते हैं कि e टू द पावर log ऑफ x टू द पावर 4 टू द बेस ऑफ e माइनस e टू द पावर log ऑफ x क्यूब टू द बेस ऑफ e dx। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो लॉग का एक फिर से एक प्रॉपर्टी का यहाँ पर अप्लाई होगा। वो लॉग का प्रॉपर्टी हम आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी बताए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8 में था। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर लॉग ऑफ किसी का भी x टू द पावर अगर m हो, अगर इसी पावर में ऐसे देखो कि m का पावर log ऑफ x टू द पावर m है, ज़्यादा ध्यान से देखो इसको कि m का पावर log हो log ऑफ x टू द बेस ऑफ m इक्वल टू क्या हो जाता है x। मतलब क्या चीज़, ये जो पावर में है सो और यहाँ जो बेस है सो, ये वाला और ये वाला दोनों सेम रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो जिसका log हम लोग निकाल रहे हैं। अब वही कंडीशन यहाँ पर भी है, देखो कि यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे x का पावर 6। यहाँ पर भी e है, यहाँ पर भी e है, इसका डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 5। यहाँ भी e है दोस्त, यहाँ पर भी e है, इसको लिखेंगे x टू द पावर 4। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे x टू द पावर 3, मतलब कि x क्यूब। अब देखो कि हम लोग इसको कैसे इसका और प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्ट x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 डिवाइड बाय x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे देखो कि कहाँ तक पहुँच रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन में से हम लोग इसी को और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से x का पावर 5 मतलब कि x टू द पावर 5 इस पर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा। और इसी तरह से नीचे भी हम लोग ले लेंगे x क्यूब को, x क्यूब को जब बाहर लेंगे तो x माइनस 1 dx। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा था बच्चों, और लास्ट में हम लोग कितना छोटा कर दिए। अब इसको कैंसिल करके अंत में हम लोग यहाँ लिखेंगे, देखो और छोटा होते जा रहा है क्वेश्चन, x टू द पावर 5 डिवाइड बाय x टू द पावर 3 dx। अब फिर इस चीज़ को जब कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब देखो कि कितना लंबा क्वेश्चन था, हमारा दिखने में भारी भरकम लग रहा था ये। ठीक है,
लेकिन इसको सॉल्यूशन करते हुए सिंप्लीफाई करते करते हम लोग कहाँ पर ले जाके पटक दिए इसको हम लोग नीचे ले आए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत आसान है। वो क्या है कि डायरेक्ट इसको हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस सी। यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई हुआ कि x टू द पावर n इंटीग्रेशन डी एक्स हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग इसका अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बनाएंगे। अब देखो दोस्त, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इवालुएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय a टू द पावर x इंटू b टू द पावर x dx। इसको हम लोग एक बार लिखते हैं। देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x b टू द पावर x dx, और इसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे हैं दोस्त। देखो कि 1 a और b का पावर सेम है x से, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a इंटू b का पावर x dx। ठीक है, हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दिए। अब हम लोग इसी को और नीचे, अब देखो कि जो नीचे में है उसको हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे, तो क्या लिखेंगे a इंटू बी टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, ऐसे कुछ लिखेंगे दोस्तों। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये फार्मूला जो हम बार बार हम बता रहे हैं कि a टू द पावर x dx का फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर x ln a टू द बेस ऑफ e। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हर एक जगह अप्लाई होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जितने सारे क्वेश्चन बन रहा है अभी यही फार्मूले पे भी जा रहा है। और आगे देखो, अब डायरेक्ट हम लोग इसी फार्मूला के हेल्प से इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। देखो ए के जगह यहाँ पर ये है और यहाँ पर हम लोग यहाँ ये रखेंगे, तो ए के जगह पर क्या है ए इंटू बी, ये भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट ही कुछ होगा, तो हम लोग उस कांस्टेंट को ए इंटू बी के फॉर्मेट में ही रख देते हैं माइनस एक्स, ऊपर का काम खत्म, डिवाइड बाय एल एन ए इंटू बी टू द बेस ऑफ ई। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन फिर क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी होता है, x का कोफिशिएंट से डिवाइड भी होगा। यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है और वो भी पॉजिटिव के साइन के साथ में है, यहाँ दिख नहीं रहा है, उनको इसको दर्शाते नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस है, माइनस में है, इसलिए इसको हम लोग माइनस से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है दोस्त, अब ये इस फॉर्मेट में आ गया। अब हमारा आंसर भी यही है प्लस सी। इसको और हल्का ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर माइनस एक्स बी टू द पावर माइनस एक्स, सेम पावर है, माइनस लेंगे एल एन ए इंटू बी टू द बेस ऑफ ई प्लस सी। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्त बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।